दर्जा कौन लगाएगा, ससुर लगाएगा। एक है देखिए ये गले का निशान आप गले का भी है, ये तो 13 मई का है जब गला दबाकर ये इसी 13 मई का। हाँ इसी हाथ वाथ कटा, ये सब बहुत सारे हैं मेरे पास। रिलेशनशिप हमारा 13 साल का है, शादी के आगे 11 साल से साथ थे हम लोग। लेकिन इन्होंने एक ही बात कहा, मैंने भी पूछा कि भैया आप देख लो बहुत आपका घर टूट सकता है, लेकिन इनका एक ही कहना था कि मेरा घर तो टूट चुका है, मैं नहीं चाहती हूँ किसी और बहन का घर टूटे। वो भी मारता था, उसके माँ बाप भी मारते थे। हाँ पहले तो अच्छे ही थे, सब कुछ था, लेकिन हाँ बीच बीच में चीटिंग का बहुत चीज़ पकड़ में आ रहा था। हाँ लेकिन सब कुछ उन्होंने कहा कि ये सब अफवाह है, और एक होता है ना आपने रंगे हाथ तो नहीं पकड़ा, शुरू हो गया। पहले वर्बली स्टार्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा ऐसा गंदा गाली जो मतलब आप किसी को नहीं दे सकते हैं। बहुत घटिया गाली, बंगाली स्लैंग्स है, बहुत घटिया। आई कैन नॉट से इट ऑन कैमरा। प्रोस्टिट्यूट टाइप के स्लैंग्स, मुझे, मेरे माँ बाप को, सब कोई को। उनका मम्मी पापा का जैसे था, जैसे बहुत सारे वीडियोस है उसमें क्लेम्स है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है कि तुम धंधा करने निकलती थी। दिस वाज द टर्म जो मेरे सास ससुर यूज़ करते थे। वो अभी भी जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वहाँ पे ओटी स्टाफ 2-3 सिस्टर्स को उसने अभी भी अप्रोच किया। उसमें से एक सिस्टर को तो उसने 3-4 बार अप्रोच किया है। एक सिस्टर ने ही भेजा कि आपके हस्बैंड को संभाल के रखिए थोड़ा। अच्छा। मेरे साथ किस भी सब कर चुका है। वो ये लड़की आपको भेज के बताती है? हाँ उसने मुझे फोटोज भी भेजे। कौन सी वजह आपको सबसे बड़ी लग रही है कि ये घर तोड़ने में इस वजह रही होगी? जब मेरे जान पे खतरा आया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे खबर में, मैं आपके साथ सोनी शर्मा, और मैं आज बात कर रहा हूँ प्यार की कहानी जो जाकर सिमट गई दहेज पर। डॉक्टर से प्यार किया, खुद भी डॉक्टर है, लेकिन दहेज की भूख ऐसी कि जो कभी ख़त्म नहीं होती है। कभी सोचा भी नहीं था इस डॉक्टर ने कि मैं जिससे प्यार करती हूँ, जिसके घर में जा रही हूँ, वो इस तरह का व्यवहार करेगा। जी हाँ, कैसी दर्दनाक कहानी प्यार भरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सामान्य तो देखा जाता है दहेज आज भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार में तो ये आम बात है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हों, खुद डॉक्टर हो और उनके सामने वाली पत्नी भी डॉक्टर हो, उसके साथ अगर ऐसा मामला आए तो आप क्या कहोगे? पढ़े लिखे समाज के बारे में आप क्या टिप्पणी करोगे? जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है, सिल्लीगुड़ी की ही बात है। सिल्लीगुड़ी की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ है डॉक्टर आशा मिश्रा, जो शिकार हुई है प्रताड़ना का, दहेज प्रताड़ना का। साथ भी और भी बहुत सी बातें हैं, खुद बताएंगी आशा, क्योंकि आशा यहाँ पर पहुँची है और इन्होंने कहा कि मैं खुद चाहती हूँ कि ये जो कहानी है वो सब लोग जाने और बहुत सी बहनें जो है इस तरह के जाल में फंसने से बच जाएं। मेरा तो जीवन बर्बाद हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहती किसी और बहन का जीवन बर्बाद हो। तो आशा मेरे साथ है और आपसे ये बताऊंगा पूरी कहानी। पहले आशा से सुनते हैं। आशा जी, आपने बताया कि आपकी लव मैरिज हुई थी। हाँ जी, हमारा लव कब हुई थी? ये 26 फरवरी 2024 में हुआ था। मात्र 2 वर्ष के अंदर। आपका प्यार कितने साल का था? रिलेशनशिप हमारा 13 साल का है, शादी के आगे 11 साल से साथ थे हम लोग। पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, जब से हम लोगों का पढ़ाई चल रहा था तब से ही साथ में थे, और शादी जस्ट आफ्टर 11 इयर्स शादी हुआ 2024 में। आप जो ये बता रहे हैं दहेज उत्पीड़न की बात, ये कब से शुरू हुई? शादी अभी 2 वर्ष हुई है और उसके बाद कब से शुरू हुआ? शादी के 6 महीने बाद से ही शुरू हो गया था। एक नेगेटिविटी हर वक्त घर में बना ही रहता था। हर वक्त एक होता है ना लिपापोती करके डिमांड करना, डायरेक्ट डिमांड नहीं, पर घुमा फिरा के जो चीज़ वो 6 महीने से शुरू हो गया था। उसके बाद ओपनली डिमांड्स तो ऑलमोस्ट ईयर, 1 साल भी प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद से डायरेक्ट डिमांड शुरू हो गए। तो किसके साथ हुई आपकी शादी? कौन से हैं वो डॉक्टर? क्या वो भी सिलीगुड़ी में है? हाँ, वो भी अभी सिलीगुड़ी में। एक्चुअली रायगंज में बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे। नाम क्या है उनका? डॉक्टर सुब्रतो बर्मन नाम है उनका। अच्छा, डॉक्टर सुब्रतो बर्मन। हाँ। There will only be one insignia. अच्छा,
अभी यहाँ सिलीगुड़ी में सेटल्ड है। वो सिलीगुड़ी में डॉक्टर का काम करें? हाँ, यहीं पे कहाँ पे काम काम कर रहे हैं। यहीं एक सेवक रोड में एक हॉस्पिटल है, जाना माना नर्सिंग होम है, उसी में काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और एक और नॉर्थ बंगाल के ऑपोजिट एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं। इसीलिए एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक तो इतना साल का रिलेशन, उसके बाद इतना एजुकेशन है। होता है ना, आप अगर एक एजुकेशन के एक लेवल पे पहुंच बिल्कुल, जाते मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि 11 साल आप रहे, हाँ। आप उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाए? पहचान तो नहीं पाए, सबसे बड़ा बात है ना, आपको नहीं पता चलता है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। हाँ, और हमारा हमेशा एक ऐसा था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है, तो हर वक्त हम उनके पास रहे, उनके एक होता है ना निगरानी में। प्यार तो रहा लेकिन कभी पास पास नहीं रहे, पढ़ाई से दूर ही रहे। हाँ, दूर दूर लॉन्ग डिस्टेंस ही और रिलेशनशिप्स उनके था। नहीं पढ़ पाए, उनके मानस पटल को आप नहीं पढ़ पाए कि क्या उसके अंदर देखिए, चल रहा मेरे है। साथ पहले तो अच्छे ही थे। अच्छा। हाँ, पहले तो अच्छे ही थे, सब कुछ था, लेकिन हाँ बीच बीच में चीटिंग का बहुत चीज़ पकड़ में आ रहा था। हाँ, लेकिन सब कुछ उन्होंने कहा कि ये सब अफवाह है, और एक होता है ना, आपने रंगे हाथ तो नहीं पकड़ा, तो एक भरोसा आपको करना ही पड़ता है आदमी पे कि ये ठीक दर्शकों, है। पूरी कहानी बताओ उससे पहले आप सुन लो कि इनकी शादी, जब इनका प्यार को देखा तो इनके मम्मी पापा ने अरेंज मैरिज कर दी थी, खूब धूमधाम से करी थी, काफ़ी पैसे भी उन्होंने लगाए थे, जितनी अपनी औकात होती उससे कहीं दुगने पैसे उन्होंने शादी में लगाए थे, ताकि उनकी पुत्री जो है वो खुश रहे और ये दोनों खुश रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और 6 महीने के अंदर ही जो इनके पति है और उनके परिवार वाले हैं, उनने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया, ऐसा आशा जी ने हमें बताया है। अब तो फिर 6 महीने के बाद सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले वही सब शुरू हो गया कि ज़मीन तुम्हारे नाम पे तो है नहीं, तुम्हारे पापा तो, हाँ मेरे अच्छा। पापा की जो ज़मीन है, मेरे नाना नानी के जो ज़मीन है, वो सब तो अच्छा। तुमने तो कहा था तुम्हारे पास बहुत सारे ज़मीन है, तुम्हारे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है, कहाँ है, क्या काम करते हैं, ये सब तो अभी तक हम लोग कुछ देखे नहीं। इवन तक कि पुलिस के सामने भी मेरे हस्बैंड ने कहा, मैंने तो आज तक उनके पापा को कोई काम करते हुए देखा नहीं। अब मेरे पापा का काम से आपको क्या लेन देन है कि नहीं? आपको क्या वो जानकारी चाहिए कि मेरे घर वाले क्या कमा रहे, कितना कमा रहे, हम क्या कमा रहे, कितना कमा रहे हैं, तुम्हारे नाम से कितनी जमीन है? हाँ, मेरे नाम पे क्या ज़मीन है, कितनी ज़मीन है, वो सब चीज़ें आपको, आपके घर वालों को, उनकी मम्मी को खासकर बहुत जानना रहता था कि क्या है, क्यों है, आप तुम्हारे नाम पे ले लो। अच्छा, ये इंस्टिगेशन सब शुरू हो गया था। अच्छा, तुम्हारे नाम पे ले लो, तुम्हारे नाम पे ले लो, क्यों लेना है ना, वो तो मेरा नहीं है। आपने कहा कि आपको टॉर्चर करते थे, आपको मारने का भी प्रयास किया गया। बहुत ज़्यादा, वो सब तो आफ्टर 6 मंथ से शुरू हो गया, पहले वर्बली स्टार्ट हुआ था। बहुत ज़्यादा ऐसा गंदा गाली जो मतलब आप किसी को नहीं दे सकते हैं, बहुत घटिया घटिया गाली, बंगाली स्लैंग्स है, बहुत घटिया घटिया, आई कैन नॉट से इट ऑन कैमरा, मतलब बहुत डिग्रेडिंग, हाँ, प्रोस्टिट्यूट टाइप के स्लैंग्स मुझे, मेरे माँ बाप को, सब कोई को स्टार्ट हो गया था। उसके बाद से मारा पिट्टी भी स्टार्ट, हमेशा स्टार्ट। आप वीडियोस दिखा रही थी आपके पास? हाँ, मेरे पास हाँ है, बहुत सारे हैं। और ये आपने डायरी भी की है? हाँ, मैंने डायरी किया, मैंने एक्शन लिया, लेकिन बहुत लेट एक्शन लिया। ये माने आप 2 साल तक अत्याचार सहती रही? हाँ, काफ़ी। ये आप जैसे देख सकते हैं, आप उधर दिखा सकते हैं, कैमरे की तरफ ये दिखा एक सकते है। हैं। देखिए, ये गले का निशान, गले का निशान है, आपको मारने की कोशिश की हाँ, गई। और भी है, बहुत सारे हैं। ये भी है, ये तो 13 मई का है, जब गला दबाकर, ये इसी 13 मई का? हाँ, इसी 13 मई का गले पे निशान है काफी। हाँ, जब दबा के हाथ वाथ कटा, ये सब बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं मेरे पास। ये सब होते रहता था, ये कोई मतलब तो वो नया चीज़ नहीं है। इतने पढ़े लिखे आप लोग दोनों डॉक्टर हैं, ये कैसे मान ले? अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई आप लोग के बीच में? 13 साल का आपका प्यार भी था। वही तो बात है, हम तो गए थे उनके भरोसे पे, शादी किया था मैंने उसको जानकर, उसके भरोसे पे कि वो अच्छा आदमी है, वो मेरा ख्याल रखेगा। सब औरत को तो यही चाहिए कि एक हस्बैंड मिले जो उसका ख्याल रखे, ठीक है। पैसे का डिमांड कभी नहीं था मेरे तरफ से कि तुम मुझे ये करो, ये चाहिए, वो चाहिए। हम खुद एक सेल्फ अर्निंग है। आपकी कोर्ट मैरिज भी हुई थी? हाँ, हमारे कोर्ट मैरिज भी हुई है, प्रॉपर फैमिली का अरेंज मैरिज करके हम लोगों का अरेंज मैरिज किया हुआ था। सारा खर्चा इनफैक्ट मेरे फैमिली नहीं उठाया, क्योंकि वो एक्चुअली देखिए, वो अभी जस्ट अर्न करना स्टार्ट किए हैं प्रॉपर अमाउंट में, तो हमारा हेल्प
उनको ज़रूरत था, तो हम लोगों ने उसमें भी, मेरे पापा एक बार भी नहीं झिझके। अच्छा, पढ़ाई के समय भी आपने खर्चा दिया उसको? हाँ, पढ़ाई के समय में भी मैंने उसको बहुत सारे फर्नीचर्स खरीदे। जब वो कलकत्ता में पढ़ाई कर रहा था, उसके भी बिल्स है मेरे पास। वो सारा बेड से लेके, हाँ नहीं, गिफ्ट मैंने इसलिए दिया कि हम लोगों को आगे चल के शादी करेंगे तो ये हम दोनों यूटिलाइज करेंगे, एक अच्छा। होता है ना घर बसाने के मकसद से। हाँ, तो उस तरीके से मैंने हेल्प किया। मैंने बहुत सारे फर्नीचर्स दिए, बेड, बेड साइड टेबल, वॉशिंग मशीन। ये किसकी फोटो है उधर कुछ? ये उन्हीं का फोटो है। दिखाएंगे थोड़ा सा, क्या है ये डॉक्टर सुब्रतो बर्मन का फोटो। आपके पति की फोटो है? हाँ, ये मेरे पति का फोटो है। अच्छा, हाँ। क्योंकि अभी तो सिचुएशन ऐसा हो गया है कि मुझे अब बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। आई एम एजुकेटेड वुमेन, मेरे साथ हुआ है। अगर हम ही आवाज़ नहीं उठाएंगे, समाज का क्या बोलेगा, डिवोर्सी टर्म से, ये सब चीज़ से डरेंगे, तो बाकी लड़कियों का क्या होगा। उनका मम्मी पापा का जैसे था, जैसे बहुत सारे वीडियोस है उसमें क्लेम्स है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है कि तुम धंधा करने निकलती थी। दिस वाज द टर्म जो मेरे सास ससुर यूज़ करते थे। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर है, वो भी सुबह निकलते हैं, 9-10 बजे निकलते थे, रात को 1-2 बजे आते थे। हम भी सुबह 9 बजे निकलते थे, रात को 9-10 बजे आते थे। अभी तो डॉक्टरी करते हैं, हाँ, तो आपको स्वाभाविक है, हम भी डॉक्टरी काम करते हैं। कहीं भी आप अगर जॉब करेंगे तो आपको एक टाइम देना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो ये क्वेश्चन, कभी-कभी इमरजेंसी केस आ जाए तो लेट भी हो जाना संभव है। हाँ, वो होगा ही। इस प्रोफेशन में आप टाइमिंग पकड़ के चलेंगे तो ये नहीं हो सकेगा, ठीक है, ये सबको ही जानते हैं। लेकिन उनको मैंने कभी तो नहीं पूछा, या मेरे घर वालों ने नहीं पूछा कि आप इतना लेट तक काम करते हो। मुझे क्यों पूछा गया, है ना? आई एम अ वर्किंग लेडी, जस्ट बिकॉज आई एम अ वुमेन बोल के मुझे साबित करना पड़े कि हाँ हम काम ही करने जाते हैं, ये तो गलत है कि नहीं? और हम काम करते हैं, घर का काम नहीं करेंगे तो हम एक खराब बहू हो गए, ये कौन सा बात हो गया? नहीं, आपने बताया कि आपका ऐसे भी आरोप है कि आपके पति जो है वो भी लॉयल नहीं है। नहीं, वो लॉयल नहीं है। वो अभी भी जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वहाँ पे ओटी स्टाफ 2-3 सिस्टर्स को उसने अभी भी अप्रोच किया। उसमें से एक सिस्टर को तो उसने 3-4 बार अप्रोच किया है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। यही सेवक बताया थे आपके पास से फोटोज वगैरह भी आप दिखा रहे थे कि बहुत सी फोटोज हाँ, आपके बारे में हैं। सिस्टर्स और बहुत सारे डेटिंग ऐप्स है उनके, बहुत सारे, मतलब कि एंडलेस। हम आपको हाँ दिखाते हैं। जैसे ये आपने कहाँ से पकड़े? उनके फ़ोन में बहुत सारे हैं उनके ही फ़ोन पे। और ये डाउनलोड किया मैंने ऐप्स, उनका प्रोफाइल्स खोजा। वो क्या करता है, अपना होल नाम नहीं लिखता है। अच्छा, सुब्रतो नहीं लिखता है, शुभ लिखता है। अच्छा। ताकि कोई लड़की अगर उससे कांटेक्ट में आए भी तो प्रोफाइल्स ना मिले। और अच्छा। उसका हम लोगों का एक जॉइंट चैनल चलता था, हमारा चैनल्स पब्लिक था, सब उसने प्राइवेट कर लिया ताकि लोग उसको खोज ना सके। ये देखिए ओटी का फोटो, ये उन्हीं का फोटो है। बहुत सारे हैं। और लड़कियों के साथ भी उनका चैटिंग वगैरह, उनके फ़ोन में बहुत सारे सिस्टर्स के साथ फ़ोटोज़, ये सारे डेटिंग ऐप्स बहुत सारे। और ये उसके फ़ोन का फ़ोटो है जिसमें इतने सारे लड़कियों का फ़ोटो है, बहुत सारे। और ये तो एक फ़ोटो मुझे एक सिस्टर ने ही भेजा कि आपके हस्बैंड को संभाल के रखिए थोड़ा। अच्छा। मेरे साथ किस भी सब कर चुका है। वो ये लड़की आपको भेज के बताती है? हाँ, उसने मुझे फ़ोटोज़ भी भेजे। तो ये कहीं AI या डुप्लीकेट तो नहीं? आजकल AI वाला ही बहुत चलता है। देखिए, ये सब मुझे तो नहीं पता, पर एक चीज़ नहीं, हम इसको नहीं जानते। पर आप एक चीज़ समझिए, एक लड़की के तौर पे, हम भी एक लड़की हैं। एक लड़की हो के वो जो जानती है, उसके शादीशुदा औरत को दावा करके मल्टीपल अकाउंट से फ़ोटोज़ भेजना, मैसेजेस भेजना, तो ज़रूर उसको कुछ तो पीड़ित हुई है, वो कुछ तो हुआ है उसके साथ जो मेरे पति ने किया होगा। नहीं तो वो इतना मेजर स्टेप्स क्यों लेगी, मुझे क्यों अप्रोच करेगी? उसके भी तो मन में डर लगेगा, अरे मैंने एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर किया। लेकिन उसमें वो बोलनेस आया, वो कॉन्फिडेंस आया, वो किस लेवल पे उसको दुख मिला होगा कि वो इतना बेबस होकर लास्ट में मुझे अप्रोच कर रही है। ठीक है, ये सारे पिक्चर्स, ये सारे मैसेजेस, ये सब मेरे पास भर्ती पड़े हुए हैं। हाँ, और एक और चीज़ है क्या, सिस्टर्स जो है, जो स्टाफ हैं, वो ना जल्दी ओपन नहीं होते हैं कि मेरे साथ ये अफेयर हुआ, ये हुआ, वो हुआ, क्योंकि उनको हमेशा ना सेकंड प्रायोरिटी दिया जाता है कंपेयर टू अ डॉक्टर। जॉब का भी डर रहता है, जॉब से उनको निकाला जाएगा, डॉक्टर को नहीं, इसीलिए वो चुप रहती हैं।
और ये चीज़ मुझे बोला गया है, एक जन ने, एक सिस्टर ने मुझे ये बोला है कि आपके हस्बैंड मुझे बार बार अप्रोच कर रहे हैं। वो भी मैसेजेस मैंने पुलिस को वो भी वहाँ दिखाए। जहाँ काम कर रहे हैं वहीं से? हाँ, जहाँ पे अभी वो काम कर रहे हैं वहीं पे। अच्छा, आपने बहुत सी वजह बता दी घर में टूट की, कि ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, दहेज मांगते हैं, आपके पति जो हैं वो लॉयल नहीं है आपके प्रति। कौन सी वजह आपको सबसे बड़ी लग रही है कि ये घर तोड़ने में इस वजह रही होगी? जब मेरे जान पे खतरा आया। आप पे जानलेवा भी हमला हुआ? हाँ, तब, वरना उसके आगे शुरू तो काफ़ी पहले से हो गया था। मेरे बहुत से दोस्तों को मालूम है, उसके बहुत से दोस्तों को भी मालूम है, सब ट्राई किए समझाने का। मैंने अपने घर वालों से छुपाया, वही बात हो गई कि लोगों में फैलेगा, कैसे क्या होगा, है ना, एक इमेज, एक घबराहट आ ही जाता है एक लड़की के मन में। लेकिन लास्ट में ऐसा होने लगा कि अब नहीं बोलेंगे। प्रयास नहीं किया माता पिता ने, सास ससुर ने प्रयास किया आप लोगों को बैठा दिया, आप लोग मिल जाए, घर बस जाए? कितना प्रयास किया, बहुत प्रयास हुआ, बहुत जगह, बहुत स्तर पे प्रयास किया गया। लेकिन उसका एक ही चीज़ था, तुम रहो ना, तुम यहीं रहो, मैं भी रहूँगा, मैं अपना पकड़ के रखता हूँ, तुम भी पकड़ो। एंड उसके हिसाब से उसका जो मुंह बोली जबान है, 2019 की 18 से चीटिंग ऑन योर स्पाउस इज़ नॉट एन इलीगल ऑफेंस एनी मोर। तो मैं यहाँ पे ला के एक लड़की तुम्हारे बगल में ला के सो सकता हूँ, तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। वो ये धमकी दे रहे हैं? ये उसके ओपन क्लेम्स है और ये सही में ये लॉ है। क्या नाम बताया था अपने पति का? डॉक्टर सुब्रतो बर्मन। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया उनके विरुद्ध? कोई कार्रवाई तो बात की बात है, ऐसी स्थिति कहाँ पहुंची कि आज आप यहाँ पहुंच गए, घर तोड़ने को मजबूर हो गए? देखिए, जब हाथ पैर पकड़ के जोड़ के, उसका पैर भी मैंने अपने सर पे रखा, इतना भीख घर बचाने के लिए। हाँ, इतना भीख मांगा मैंने। देखिए, एक डॉक्टर लड़की के साथ क्या हो रहा है आप सोच सकते हो। सामने भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, और प्यार, वो भी 13 साल का प्यार, और किस तरह से लोग मिनटों में बदल जाते हैं ये आप देख लो। ये एक शिक्षा भी देते हैं। मैं तारीफ़ करूँगा डॉक्टर आशा की, जो आई है, बोल्ड होके आई है। हो सकता तो चेहरा ढक सकती थी, हो सकता है कि जुबान बंद रखती, लेकिन इन्होंने एक ही बात कहा। मैंने भी पूछा कि भैया आप देख लो, बहुत आपका घर टूट सकता है, लेकिन इनका एक ही कहना था कि मेरा घर तो टूट चुका है, मैं नहीं चाहती हूँ किसी और बहन का घर टूटे, किसी और के साथ ऐसी चीटिंग हो। आज मेरे माँ बाप जो सफरिंग कर, आप सोच सकते हैं कि एक माँ बाप के लिए जो अपनी डॉक्टर बेटी के लिए जो इतना कर रहे हैं, उनका इस तरह से सपना अगर टूट जाए तो उन पर क्या बीत रही होगी। और इसी को लेकर जो डॉक्टर आशा आज खबर समय के कार्यालय पहुंची। आशा जी, आप बता रही थी कि आप पे जानलेवा हमला भी हुआ, आपका गला दबाने की कोशिश भी की गई। हाँ, किया गया, वो बहुत बार किया गया। आपने डायरी में ये सब बातें उल्लेख की है? मैंने सारा मेंशन किया है इसमें। ये डायरी है ना? कब दी थी आपने मेरा डायरी? डायरी है, ये मैंने 2 जुलाई को ही दिया है। अच्छा, लास्ट में अच्छा। हुआ था, लेकिन मई में। अच्छा, मैं आपका ये आपने 2 साल तक सहा और अब मजबूर हो गए, आपने ये डायरी करना पड़ा मुझे, करनी पड़ी। क्योंकि एक्चुअली क्या हो गया था, जब हुआ भी था ये सिचुएशन, एक होता है ना मन में डर, हाँ, मतलब एक डिसबिलीफ सा बैठ जाता है। आपको यकीन, जो सच सामने खड़ा रहता है ना, तब भी आपका यकीन करना नहीं चाहते आपकी ये हो रहा है मेरे साथ, ये सही में हो रहा है, ये ऐसा सिचुएशन आ गया कि ये लोग मेरे को मार देंगे। मेरे पे केरोसिन तेल डाला गया, मेरा गला दबाया गया, बहुत सारा चीज़ हुआ था उस रात में। इतना डर गए थे कि हम मतलब बस भाग रहे थे। पापा को कैसे भी बुला के, बहुत सारे लोगों का हेल्प लेके उस रात को मुझे बचाया गया। कब की बात है ये 13 मई का बात है। 13 मई की बात है। 13 मई का रात को कैसे भी बच के हम वहाँ से निकले। कहाँ रह रहे थे आप उस वक्त? उनके घर पे, मेफेयर क्राउन है ज्योति नगर में, यहीं पे। अच्छा। उनका अपार्टमेंट में ही थे। उस वक्त कैसे भी रात को हम निकले, हॉस्पिटल लेके गया मुझे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके जाया गया, लेकिन हम वहाँ से भी भाग गया। मतलब एक हो गया ना, मुझे बस लोगों से हटा दो, मतलब अब बंद कर दो, मतलब कोई भी मेरे पास ना रहे, उतना डर गए थे। ऐसा सिचुएशन हो गया था उस रात कि मतलब अब लग रहा था कि अब ख़त्म करो, छोड़ दो ये सब कुछ। इतना हेल्पलेस, डॉक्टर हो के आप इतना हेल्पलेस हो गए थे। हाँ, सबसे ताजुब का बात तो ये है कि अभी भी बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं। हाँ, मेरे भी फ्रेंड्स, उनके भी फ्रेंड्स, उनके कोलीग्स, है ना, कि म्यूचुअल कर लो,
ये सब केस वेस में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत सालों तक चलेगा, बहुत मेंटल हैरेसमेंट होगा, बहुत फिज़िकल हैरेसमेंट होगा और इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारा ही नाम खराब होगा। तुमको हैप्पीनेस चाहिए, उसको भी हैप्पीनेस चाहिए। उल्टे आपको ये सजेशन दे रहे हैं कि आप मतलब हाँ। चुप हो जाओ कि छोड़ दो। हाँ। बहुत सारा चीज़ सेटलमेंट में हो जाता है, आपस में तुम लोग म्यूचुअल कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सारा मुद्दा ये जानलेवा हमला भी तो म्यूचुअल डिवोर्स करने के फोर्स करने के लिए ही मुझ पे किया गया, तो हम क्यों म्यूचुअल लें? यानी वो चाहते हैं कि तो इतना परेशान कर दो कि खुद ही तलाक ले, खुद म्यूचुअल करें। जब नहीं हो रहा था तब लास्ट में मुझे ऐसा कर रहे थे कि ये ऐसा सिचुएशन दिखाएंगे कि ये खुद को सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए, क्योंकि सबको पता था हम मेंटली बहुत हैरेस हो चुके हैं। ये कितने सालों से चल रहा है, कोई भी मेंटली हैरेस हो ही जाएगा। और लव मैरिज किया तो आप पापा से पहले बोल भी नहीं पाए नहीं पाए, हम किसी को नहीं बोल पाए। कैसे? मान लो अगर लव मैरिज है तो बच्चे बोल नहीं पाते हैं कि किस मुंह से बोलेंगे। जिसके ये भी आपके साथ हुआ होगा। जिसके लिए मैंने इतना लड़ाई किया, जितना स्टैंड लिया, मतलब आपकी शादी भी तो इंटरकास्ट है ना? हाँ, इंटरकास्ट मैरिज ही है, पर दिक्कत वो नहीं थी। दिक्कत इंटरकास्ट का नहीं था, दिक्कत था उसका फैमिली हिस्ट्री को लेके। बहुत बाद में बहुत कुछ पता चला था उसके फैमिली हिस्ट्रीज में कि उसके पापा नहीं हैं, उसके लेकिन चलिए बहुत तो सारी चीज़ें पता चली थी। हाँ, बात है कि कम से कम जिससे आपने प्यार किया वो तो साथ निभाए। जो देखिए, एक होता है ना, जब आप किसी से शादी करते हैं तो आप उस पर भरोसा करते हैं, सब चीज़ शेयर करते हैं, पर उसने बहुत सारी चीज़ें छुपाई थी जो इसके वजह से मेरे पेरेंट्स थोड़ा स्केप्टिकल हो रहे थे कि इस पर भरोसा करने लायक नहीं है, ये तुमसे भी बातें छुपाता है। फिर भी मैंने स्टैंड लिया। उस समय भी मैंने कहा कि होगा, वो परेशान रहा होगा, कुछ भी हिचकिचाहट रही होगी, पर कोई बात नहीं, लड़का अच्छा है, हम उससे प्यार करते हैं, इतने साल से साथ हैं, भरोसा करते हैं, वो मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। इतना भरोसा करके मैंने स्टैंड लिया, सबके सामने स्टैंड लिया। और वही लड़का लास्ट में चुप रहता था, कुछ नहीं करता था, मारता था। और उसके माँ बाप का, हाँ, वो भी मारता था, उसके माँ बाप भी मारते थे। तो देख लो आप, एक डॉक्टर को, बार बार कह रहा हूँ, कितनी लंबी पढ़ाई है, कितना अच्छा पैसा है, उसके बावजूद एक डॉक्टर को आज आपके सामने आना पड़ रहा है और ये कहानी बतानी पड़ रही है। ये आंसू बता रहे हैं कि कितना इन्हें धोखा मिला प्यार में और कितनी दुखी है ये, किस तरह से जो जीवन है इस मोड़ पे ला देते हैं। और इन्होंने सोचा नहीं था कि 13 साल पहले जब प्यार किया था, और मैं प्यार की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अक्सर नई पीढ़ी में देखा जाता है लव मैरिज बहुत ज़्यादा करते हैं। हम भी लव मैरिज के विरुद्ध में बिल्कुल नहीं है, लव मैरिज करनी चाहिए, लेकिन बहुत सोच समझ कर करें। बहुत अगर आप सावधान रहते हैं तो इस तरह की घटनाओं से बच पाएंगे। लेकिन शादी के मतलब रिलेशनशिप या दोस्ती कह लीजिए, रिलेशनशिप क्या कहूँ, दोस्ती के 13 साल बाद भी कोई धोखा दे दे तो लाजिमी है कि एक बड़ा धोखा ही है। और यहाँ तक बात आ जाए, जो प्यार से शुरू हुई थी, मोहब्बत से जो कहानी शुरू हुई थी, वो दहेज में आए और दहेज के बाद वो हत्या के प्रयास तक आ जाए, तो आप क्या कहोगे? मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। साहब, आपसे आप बता रही थी कि आपके जो सासू माँ हैं, ससुर जी हैं, उनका व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं था, वो भी आपके साथ झगड़ा करते थे। आप एक वीडियो भी हमें दिखा रही थी। हाँ, वो उनका डिमांड्स जब पूरा नहीं हो रहा था तो उनका क्या डिमांड करते थे वो लोग? उनका डिमांड था कि तुम यहाँ क्या फ्री में खाओगी, फ्री में रहोगी। तुमसे बोलते थे? हाँ। तो आप तो डॉक्टर हो, तो कमाती भी होगी। हाँ, उनका यही था कि तुम घर का काम करो, काम छोड़ दो। अच्छा। काम छोड़ दो, सुबह 6 बजे, वो तो अपार्टमेंट में रहते हैं, सुबह 6 बजे से उठ के छत पे झाड़ू मारो, ये सब काम करो, वो सब काम करो, खाना पकाओ, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन छोड़ो, हाथ से कपड़ा धो, हाथ से फैलाओ, सब कुछ डॉक्टरी इसीलिए कि आप ये सब काम करोगे। हाँ, नहीं, डॉक्टरी छोड़कर। और मैंने एक डॉक्टर से ही शादी की, तो उनके पेरेंट्स भी तो ऐसा सोच होगा, कौन समझेगा, जिसने खुद को इतना स्ट्रगल करके अपना लड़का को खड़ा किया, एक डॉक्टर बनाया, उनको तो लाजमी है कि उनको पता होगा कि हम लोग कितना स्ट्रगल करके ये पढ़ाई किए हैं। तो उनको तो पता है कि हम भी काफ़ी स्ट्रगल करके पढ़ाई किए हैं, इसलिए नहीं कि हम बस घर का ही काम काज करें। उसमें भी आप वीडियो दिखा रही थी आपके सास वगैरह का जो गाली दे रहे हैं आपको, वो बहुत सारे वीडियोज़ है। अभी जैसे एक हम आपको दिखाते हैं,
उस रात को हम लेट आए थे घर पे बोल के कि तुम्हारे लिए क्या तुम्हारा ससुर गेट खोलेगा, तुम्हारे लिए बैठा रहेगा यहाँ पे, तुम्हारा वेट करेगा, ये सारे चीज़ बोल के वो बहुत ये सारा सामान्य बात है। देखिए डॉक्टर है तो आप रात को आना ही पड़ेगा, पेशेंट को छोड़ के बीच में आने ये है सच्चाई, ये है सच्चाई, ये है सच्चाई, यही सच्चाई। दर्जा कौन लगाएगा, ससुर लगाएगा। ভালো করতে পারবে না, ভালো করতে বলবে, ভালো করে বলতে পারে वीडियो না, करके दिखाइए। ভালো করে বলতে পারে না, কিচির 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 কিচির। আমি 10:30টা আসবো, আমি 10:30 जाना लेट भी 10:30 को और 9-10 बजे भी आने पे आपत्ति है। नहीं नहीं, उनका कहना है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक किस घर की बहू बेरोती है, धंधा करने वाला काम नहीं है। आप तो एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप डॉक्टर मैंने हैं, तो इतना क्या भी उनको प्रूफ समझ किया, में नहीं आती ये बात? मैंने ये सब भी प्रूफ किया कि हम जहाँ पे चेम्बर करते, जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ सीसीटीवी कैमराज है, वहाँ पे हम लोगों का अटेंडेंस सब कुछ। आपको कितना प्रूफ चाहिए, आप देख लो। आप पहले इनसे नहीं मिले थे क्या? आपको महसूस नहीं हुआ कि ये आपके दे वर स्टैंडर्ड के वेरी लायक नहीं? स्वीट। आप भी उनसे मिलोगे ना, उनसे अच्छा, उनसे स्वीट लोग कभी नहीं दिखेगा। अच्छा, पहले? इतना केयरिंग, इतना कंसिडरिंग। लाइक बलि का बकरा जैसे कहते हैं ना कि वही बात है, पूजा करते हैं, वही प्यार बात है। करते हैं, फिर काट देते हैं। वही बात है। जब उनका एक्चुअली पहले तो दे वर वेरी स्वीट, शादी के आगे तक मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त तक उन कहीं लोगों ऐसा को तो बोले नहीं था कि आपके पिता की संपत्ति पे नजर हो? वही होगा, क्योंकि तब भी उनको बोला गया था कि ये काम करने, एक वर्किंग लेडी है, ये काम करने जाएगी, आपको कोई आपत्ति तो नहीं। उन्होंने ये सब बातें आपने खोली थी उस समय? हाँ, तब उन्होंने इनकरेज किया था उल्टा कि क्यों नहीं जाएगी, जरूर जाएगी, ये जरूर काम करेगी, घर का कोई काम करने का आपके जरूरत पिताजी नहीं। भी जाके बात करे थे कि ये वाली बात बोले थे आपके पिताजी? मेरे सामने ही सारा बात हुआ था। अच्छा, आपके पापा भी थे और ये बात बोला था? सब कोई थे, मेरे पापा के फ्रेंड्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे लोग थे। अच्छा, बैठ के आराम से बात हुई थी? हाँ, इनफैक्ट शी वाज वेरी इनकरेजिंग कि ज़रूर, आज के समय में कौन ये सब करता है। और इसी सिचुएशन को काटने के लिए मैंने बहुत 24/7 वर्किंग हाउसमेट्स भी रखा कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वर्किंग मेड है, वो सब कुछ कर देगी। अच्छा, आपने काम करने वाली भी घर में रख दी थी? हाँ, 3 बार चेंज हुए वो। उनका हमेशा ये नहीं, वो नहीं, ये खराब है, वो खराब है, ऐसा है, वैसा है। और उनका उसके मम्मी पापा का एक और चीज़ है, आप उसके सोसाइटी मेंबर्स से भी पूछ सकते हैं। दे आर वेरी, कहाँ रहते हैं सोसाइटी? क्या सोसाइटी? मेफेयर क्राउन में रहते हैं, ज्योति नगर में, मेफेयर क्राउन अपार्टमेंट में। वहाँ उनका किसी से बनता उनका क्या नहीं नाम है। है? उनका पापा का नाम है आतिया बर्मन और मम्मी का नाम है सरस्वती बर्मन। किसी से नहीं बनता है। दे आर वेरी वायलेंट पीपल, बहुत स्लैंग दे के बात करते हैं। आप किसी से भी पूछिए वहाँ पे, एवरीवन इज़ फेड अप विद देम, क्योंकि उनका बात करने का तमीज़ नहीं है, बोलते सबको। ये एक नोन फैक्ट है उनके बारे में। अच्छा, सब आपने 2 साल तक अत्याचार सहा, आप बता रही हैं। कब आपको लगा कि अब जो है ये पानी जो है ये सर से ऊपर गुजर गया है? पहले बार लगा था लास्ट ईयर 24 सितंबर में, जब बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था। 3 से 4 घंटे तक मुझे मारा पीटा गया। 3 से 4? ये कब की बता रहे हैं आप? ये लास्ट ईयर 24 सितंबर का बात है। अच्छा, हाँ, 2025 में? 2025 में। हाँ। उस समय भी हम काम के लिए निकल रहे थे। मेरा काम का बैग लेके रख लिया गया, मेरा फ़ोन सब कुछ उसी में था। मेरे घर वालों का किसने फ़ोन रखा आया, ये? मेरे सास ने। अच्छा। और उसके बाद से मारना पीटना शुरू हुआ था। एक प्लास्टिक का पाइप था, वो सारा चीज़ तोड़ दिया गया था मेरे पे, वो भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये आपको जो गला दबाने की ये सब कब है? शुरू, मेरा ये कब मुख है? फाड़ने का कोशिश कर मुख रही फाड़ने थी। को? वो सारा दाग भी किसने? है। मेरी सास ने मुख ही फाड़ने का कोशिश कर रही थी, लिटरली अंदर घुसा के टान रही थी। वो सारे मार्क्स भी है, फोटोज़ भी है, मैंने सारे पुलिस को दिए हैं, सब कुछ किया है। लेकिन उस समय भी आपने कभी भी डायरी नहीं की? लेकिन नहीं, उस समय भी मैंने, क्या हुआ था, मेरे कोलीग आए थे, मेरे कोलीग भी आए थे, मेरे पेरेंट्स भी आए थे बचाने के लिए कि इतना घंटा हो गया, फ़ोन नहीं उठा रही है, हॉस्पिटल भी नहीं आई। हॉस्पिटल से भी कॉल्स आ रहे थे, क्या हो गया, कहाँ है। तब लास्ट में जब घर पे आए, मेरे हॉस्पिटल से कोलीग भी आए, मेरे पेरेंट्स भी आए खोजते खोजते कि क्या हुआ। उनको नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आवाज़ आ रहा था मेरे इन लॉज का चिल्लाने का। मेरा आवाज़ नहीं, सिर्फ मेरी मदर इन लॉ का। एंड उनका आवाज़ इतना तेज़ है, आप अभी तो आप देखे ही होंगे, इतना तेज़ है, इतना लाउड है। एंड कंटिन्यूसली ये चला। वो तो अच्छा हुआ कि ये लोग आए तब जाके रुका, वरना वो और कितने घंटों तक चलता नहीं पता था। उस वक्त वो मेजर एक वो हो गया था। और एक्चुअली में उसी दिन मेरे पेरेंट्स को भी पता चला कि ये सब हो रहा है।
मेरे कोलीग को भी। इसने दिन बताया ही नहीं था? मैंने नहीं बताया किसी को, बताइए। मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। इनफैक्ट जब मेरे पेरेंट्स भी घुसे थे, उनको मेरे पापा ने ऐसे हाथ जोड़ के घुसे थे कि अगर मेरी बेटी से कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ कर दीजिए। इमीडिएट रिएक्शन मेरे इन लॉज का यही था कि झाड़ू उठाया मेरे सास ने और बोला कि छोटो लोग, छोटा जात, बेरो एक खांती के, कौन तुमको परमिशन दिया मेरे घर में घुसने का? कौन है तुम लोग? बिहारी जात, ये सब जात, ये सब स्लैंग्स, कास्ट का चीज़ लेके उनको प्रॉब्लम था, वो लोग स्टार्ट कर दिए थे ये सब बोलना। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपको पता नहीं था हम बिहारी हैं। लव मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज ही हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि आपको शुरू से नहीं पता था। बाद में मेरे बिहारी होने से इतना दिक्कत क्यों है कि नहीं? क्यों इतना प्रॉब्लम? और उसके बावजूद, मेरे कोलीग्स के समझाने के बावजूद भी उनका जो बात व्यवहार था, जब नहीं थम रहा था, वायलेंस नहीं रुक रहा था, तब जाके मुझे बचाने के लिए मेरे घर वाले वहाँ से मुझे लेके गए थे। उस समय भी काफ़ी वायलेंट। उस समय भी आपने डायरी नहीं की? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कहा, मेरे दोस्तों ने भी कहा, उसके दोस्तों ने भी कहा कि हम लोग मिल बांट के उनको बैठेंगे, समझाएंगे, उन सबको समझाएंगे। जैसे तो आज तक समझा रहे हैं, 2 साल हो काफी गए, देर अभी भी समझा रहे हैं, अभी भी आपको फोन कर रहे हैं? अभी भी। अब तो मुझे ही बोल रहे हैं कि छोड़ो वो जो जाने के किया, चक्कर छोड़ में। दो, आप अब तुम अपना खुशी के लिए म्यूचुअल कर लो। बात मेरे खुशी की नहीं देखिए है। बात है दादी, एक कहावत आपने सुनी है हाँ, कौन सा? कि दुनिया का काम है कहना। वो आपको हर बात पे कहेंगे। अगर आप मार खा रही तो कहेंगे आप मार खाती रही, आवाज़ क्यों नहीं उठाई? हाँ, और आवाज़ उठा दिया तो आवाज़ क्यों उठा दी? ये क्वेश्चन तुमको भी मिल उठा। बांट के काम करना चाहिए था। ये क्वेश्चन भी उठा था जब मैं बिल्कुल, डायरी ये- करने गई ना, सब जगह यही क्वेश्चन उठा था कि तुमने पहले कंप्लेन क्यों नहीं किया? Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. आशा, दोस्तों का काम है कहना, मैंने पहले ही आपसे बताया, ये कहते रहेंगे। आप ये बताओ, अब आपने क्या आप अपने पति से अलग होना चाहती हो क्या? देखिए, अलग होना तो कोई नहीं चाहेगा, लेकिन परिस्थिति तो ऐसी बयां कर रही है। हाँ, सिचुएशंस ऐसा आ गया है कि अब अलग होना पड़ेगा, नहीं तो मुझे जान से मार दिया जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा हुआ है, इसीलिए तो लास्ट में मुझे डायरी करना डायरी पड़ा। आपने डायरी में क्या लिखा? डायरी में मैंने सारा चीज़ मेंशन किया है कि मैंने उनको कितना हेल्प किया, शुरू से हम लोगों ने कितने फर्नीचर्स, कितना ज्वेलरीज, ये सब कुछ मैंने कितना खर्चा किया। मेरे पेरेंट्स बहुत ने धूमधाम मैरिज से आपके में पिताजी ने शादी 70 की। लाख जैसा कुछ खर्चा किया था। दैट इज़ एन रफ एस्टिमेट जो हम टॉप ऑफ द माइंड बोल पा रहे हैं। अब अगर बैठेंगे तो लोग और ही माने कितना तो लोग तो दुगना बता रहे हैं। वही तो, अभी कितना बैठेंगे हिसाब करने, वो तो अलग चीज़ है। एक्चुअल एस्टिमेट देना तो मुश्किल है, बट आउट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड मे बी इट वाज 70-80 लाख। हाँ, एंड मेरे ज्वेलरीज है कि नहीं, मेन तो है सब तो ज्वेलरी भी स्त्रीधन। वही रखे सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। वो आप सिर्फ अपनी जान बचा कर आई हैं। हाँ, सब कुछ वही है जो है, हम अपने आप को कैसे भी वहाँ से निकाल के लाए। एंड पेरेंट्स उसके ऐसे है, वो भी ऐसा है। प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है हर चीज़ का? तुम कैसे प्रूफ कर सकोगी? प्रूफ मांगते हैं हर चीज़ हर का। चीज़ का प्रूफ, हर चीज़ का। अच्छा, इस पे कार्रवाई तो हुई है फिर? वो क्या बता रहे थे आपके पति जो हैं, क्या हाँ, वो अभी फिलहाल हिरासत में है? हाँ, कस्टडी में है, क्योंकि वो लोग 8 डेज से कहीं और चले गए थे। मिडल ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वो लोग कहीं चले गए। दे वर नॉट बी एबल टू कॉन्टैक्ट हिम, पुलिस वाज नॉट उनका बी एबल वारंट टू जारी हो कॉन्टैक्ट हिम। गया? हाँ, तो उनको वारंट तो नहीं, एक्चुअली सेक्शन 109 अप्लाई हो रहा है, ऐसा कुछ मैंने सुना है। कंफर्म तो नहीं बोल पा रहे, बट दैट इज द पुलिस। आपने कौन सा सेक्शन लगवाया है? मैंने कुछ नहीं लगाया, जो भी लगाया है पुलिस ने लगाया। मैंने अपना सारा बात बोल दिया है उनको, मैंने जेन्युइनली हेल्प मांगा है एंड दे आर जेन्युइनली हेल्पिंग मी। जो आप क्या चाहती हो? आप चाहती क्या हो? आप आई हो खबर समय में, क्या संदेश देना चाहती हो और आप पर्सनली क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि मेरे जैसे बहुत सारे लड़कियां हैं। जब हम इतना दिन से जो पुलिस थाना जा रहे हैं, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं और बहुत सारियों को बहुत प्यार में अंधी है, प्यार में अंधे और साथ में लाचार। हाँ, ये कि दुनिया क्या बोलेगा, एक डिवोर्सी टैग लग जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, उंगली उठाएंगे। कैरेक्टर पे अभी भी हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठता है। हमें ही सफाई देना पड़ता है कि हम क्यों पीड़ित है। मुझे भी तो आश्चर्य होता है कि समाज जो है वो समानता की बात करता है, महिलाओं को समान अधिकार की बात करता है और कहता है महिला प्रथम है, लेकिन आज भी महिला कहीं ना कहीं उपेक्षित है। आज भी महिला भले ही बराबरी का आप हक दे दे, लेकिन आज भी महिलाओं को वो हक नहीं मिला है। आज देख सकते हैं, जब
एक डॉक्टर जैसी जो हस्ती है उनके सामने ये मजबूरी है, उनकी स्थिति है, तो आज सामान्य काम करने वाली जो सामान्य गृहिणियाँ हैं, जो गरीब बाप की बेटियाँ हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। ऐसी एक दो नहीं, आशा मैं समझता हूँ करोड़ों होगी। ये आपके हिम्मत को मैंने शुरू में भी कहा, मैं अभी भी कहता हूँ, आपकी हिम्मत को हम दाद देते हैं कि आपने अपनी बहनों को आगे आने का कहा कि इस तरह से उत्पीड़न हो रहा है तो उत्पीड़न मत सहो, यही तो कहना चाह रही हो आप। आगे आओ, कोई अगर अत्याचार हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए। हाँ, और लोगों के बात पे मत जाओ कि क्या होगा, कैसा होगा, तुम भी सफर करोगे, क्या होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा। ये भी बता देते हैं दोस्तों, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। इन्होंने जो डायरी दी थी 2 जुलाई को इन्होंने डायरी दी थी, ऐसा रिसीविंग है 4 तारीख की, इस पर कार्रवाई हुई है। और फिलहाल सिलीगुड़ी महिला पुलिस थाने के साथ ही यहाँ पर उनकी तरफ से ये कार्रवाई की गई। और इनके जो पति है, क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर सुब्रत बर्मन। डॉक्टर सुब्रत बर्मन जो ये बता रही है, उन्हें पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भी लिया है। कल उनकी पेशी हुई थी, जहाँ 3 दिन के लिए उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब और उसी दिन कल वहाँ पर कुछ राजनीतिक संगठनों द्वारा, महिला संगठनों द्वारा उनके विरुद्ध प्रदर्शन भी किया गया था और मांग की गई थी कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि और कोई बहन का जीवन बर्बाद न हो। फिर बुधवार को पेशी है उनकी। और एक और चीज़ है कि उसके पेरेंट्स को अरेस्ट नहीं किया गया था या उसके पेरेंट्स को इतना स्ट्रिक्ट नज़र से नहीं देखा जा रहा है क्योंकि वो वयस्क लोग हैं। तो जब वो मुझे मार पीट रहे थे, मुझे इतना टॉर्चर कर रहे थे, जानलेवा अटैक कर रहे थे, तब वो ओल्ड नहीं थे। तो लॉ के हिसाब से उनको इतना रिलीफ क्यों? जब क्राइम करते समय वो नहीं रुके तो हम लोग उनको इतना रिलीफ क्यों देंगे लॉ के हिसाब से, है कि नहीं? जब वो ये तो आप बात कोर्ट में बोल सकते हैं, आपके वकील कोर्ट में। हाँ, ये हम लोग बोलेंगे ही। और ये चीज़ मेरा एक जेन्युइन ये है रिक्वेस्ट है लॉ से भी, पुलिस से भी, सब से, कि जब क्राइम किया जाता है तब वो लोग ये नहीं देखते कि हम एजेड हैं, हम इस रोग से पीड़ित हैं या उस रोग से पीड़ित हैं। क्राइम करते समय वो लोग ये नहीं देखते हैं, वो लोग डायरेक्ट अटैक करते हैं, हमला करते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं और बहुत झोरी मारते हैं। और ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग जो है क्राइम से बचने के लिए बीमारी का बहाना भी कर लेते हैं, ये भी अक्सर देखा जाता है। तो और कुछ आप कहना चाहोगे? यही कि मुझे न्याय मिले, हाँ, और जो लोगों ने मेरे साथ गलत किया है उन्हें कड़ा से कड़ा सज़ा मिले ताकि और लोगों के लिए भी एक लेसन खड़ा हो कि हम लोग गलत करके जस्ट बिकॉज हम डॉक्टर हो गए हैं, हम यहाँ इस लेवल पे पहुँच गए हैं, या ये है हमारा इतना कॉन्टैक्ट्स हो गया है, वी कैन गेट अवे विथ इट, हमें खुला छूट मिल सकता है या हम लोग इससे आसानी से निकल सकते हैं। ऐसा नहीं हो, ये नहीं हो सकता है। न्याय सबके लिए इक्वल होना चाहिए। और मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे कि इन तीनों को कड़ा से कड़ा सज़ा मिले। और जो लड़कियों को ये धोखा दे रहे हैं डेटिंग करके, ये सब करके, सबसे जो छुपा रहे हैं कि वो शादीशुदा है, और भी उन्होंने सबसे छुपाया है कि वो शादीशुदा नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें अभी भी हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें ना हो, लोग और सतर्क होए, स्पेशली लड़कियां और सतर्क रहें कि बहुत सारी चीज़ें छुपे रहती है। जैसे मेरे साथ ये सब हुआ 13 साल में, ये किसी के भी साथ हो सकता है, ये चीज़ जानकारी में रहे। तो दर्शकों, ये थी डॉक्टर आशा मिश्रा जो सामने आई है और अपनी व्यथा रखी है कि किस तरह से लव मैरिज से जो शुरुआत हुई थी, प्यार से जिसकी शुरुआत हुई थी, उसकी परिणति हत्या के प्रयास तक पहुंच गई। प्यार करें, जरूर करें, लेकिन सावधानी से करें, अपना स्टैंडर्ड देख कर करें और इस तरह के जो जालसाज लोग होते हैं उसमें फंसने से बचे। और साथ ही इन्होंने बताया कि इनकी खूब धूमधाम से शादी भी हुई थी, लेकिन लास्ट में इन्हें दहेज प्रताड़ना का शिकार ही होना पड़ा और मजबूर होकर इन्होंने थाने में FIR दर्ज की अपना जीवन बचाने के लिए। पुलिस ने भी कार्रवाई की और इनके जो आरोपी पति हैं उनको न्यायिक हिरासत में पेशी के बाद भेजा गया है, जहां बुधवार को फिर उनकी पेशी होगी, यानी कि डेट है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बुधवार को क्या स्थिति इनके केस की रहती है, उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, ये विचार थे डॉक्टर आशा मिश्रा के, जिन्होंने अपने प्रकट किए। हमने इनके विचार आपके समक्ष रखे हैं। अगर डॉक्टर सुब्रत बर्मन भी अपनी इस विषय में प्रतिक्रिया देना चाहे, कुछ कहना चाहे, तो खबर से मैं उनको भी आमंत्रित करेगा, वो भी आकर अपनी जो बातें हैं वो चाहे तो यहाँ पर आके रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और साथ ही
डॉक्टर आशा के हौसले को आप कैसा देखते हैं ये भी बताइएगा। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।